नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम जी की नगरी से मैं कविता गोस्वामी अपने यूट्यूब चैनल मिरोक्लस काव्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू मेरे हर एक व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर के लिए जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं और उन्हें जो है मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उनके लिए ग्रेटफुल एंड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। अब हम आज बात करेंगे अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्तियों पर। आज तो सबसे पहले एक कोटेशन के साथ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, जब हम किसी चीज़ को अपने लिए बहुत कठिन, बहुत ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए हो ही नहीं सकती, इस चीज़ को हम कर ही नहीं पाएंगे, तो हम वहाँ हार मान लेते हैं। क्योंकि हम जब अपने आत्मविश्वास को एकदम लो कर लेते हैं तो हमारा कोई भी कार्य हो, फिर चाहे वो कितना भी सरल हो, वो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। आपने कितने लोगों को सुना होगा, देखा होगा। आप सोचिए कि हम तो पूर्ण रूप से हम अब जैसे हमारे पूरा शरीर स्वस्थ है, मस्त है, फिर भी हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दो फेलियर्स में हार मान लेते हैं किसी भी क्षेत्र में, फिर चाहे वो करियर हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो और बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसमें हार मान लेते हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए और भी कठिन होती चली जाती है और हम उस चीज़ में कभी सफलता नहीं पा पाते। फिर वो चाहे कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना ले, एग्ज़ाम जैसे स्टूडेंट है उनको अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगता है कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कठिन है, तो वो जो है उस सब्जेक्ट में अपनी महारत नहीं हासिल कर पाते। तो इसके लिए हमें और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम एक प्रकार से अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशन दे दे के, नेगेटिव कमांड अपने माइंड को दे देकर एक प्रकार से उसकी रिप्रोग्रामिंग कर देते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ कठिन है और हम इसको पा नहीं सकते। लेकिन आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी और कई किस्से सुने होंगे। आपको मैं एक बताती हूँ, हम अरुणिमा सिन्हा जी का, जिन्होंने देखिए उन क्या अगर जब उनके पैर कट गए थे, अगर वहाँ पे वो हार मान लेती, हाँ, तो क्या वो एवरेस्ट फतह कर पाती? नहीं कर पाती ना। तो आप भी क्यों हार मान रहे हैं? आप भी अपनी अवचेतन मस्तिष्क की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपना एक गोल सेट कीजिए और उस गोल को पाने के लिए आप उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आप एक प्रोफार्मा तैयार कर सकते हैं कि मुझे इसके लिए कैसे वर्क करना होगा। फिर देखिए आपके गोल आपको कितनी जल्दी और कितनी आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप अपने गोल को। और देखिए दशरथ मात जी की कहानी आपने सुनी होगी। उस व्यक्ति ने पहाड़ को काट काट कर उन्होंने किस प्रकार से रास्ता बना लिया था। तो जो एक इंसान पहाड़ कर सकता है, तो इसका मतलब सोचिए कि उन्होंने, अगर वो कॉन्शियसली सोचते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या फिर वो सोचते हैं कि मैं ही क्यों इसे करूँ, हाँ। और लेकिन देखिए उन्होंने अपने मतलब एक प्रकार से उनके दिमाग में जब कभी भी आया होगा तो उन्होंने पहले सोचा होगा कि मैं कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे वो उनकी एक रिप्रोग्रामिंग हो गई सबकॉन्शियस माइंड की कि वो उस कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने फिर एक दृढ़ संकल्प बनाया और उन्होंने उस कार्य को आखिरी तक पहुँचाया, अपने लक्ष्य तक उन्होंने उसको पहुँचाया, तो उनको सफलता मिली। तो इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हम क्यों हार मान रहे हैं? हम अपने मन से अगर हार मान लेंगे तो पूरी ज़िंदगी हम फेलियर्स का ही सामना करेंगे। लेकिन अगर हम अपने मन को, अपने मस्तिष्क को इतना शक्तिशाली बना लेंगे कि हम ये सोच लें कि हमारे लिए कोई भी चीज़ हमसे बढ़कर नहीं है, हम मनुष्य से बढ़कर कोई भी सब चीज़ नहीं है, मनुष्य जो कुछ भी ठान ले उसे वो कर सकता है। तो आप भी अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करना शुरू कीजिए। ये चाहे फिर वो अफर्मेशन के द्वारा हो या स्क्रिप्टिंग के द्वारा, आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाइए, जिससे आप अपने लक्ष्य को बहुत ईजी और एफर्टलेसली पा सकें।
तो सबसे पहले आप अपने अवचेतन मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग करना सीखिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं। अगर वो अपनी पूरी शक्तियों को इस्तेमाल कर ले तो वो इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो पा नहीं सकता। फिर चाहे वो कैरियर हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कोई बिजनेस हो, या फिर मिलेनियर बनना हो, इस संसार में कोई भी वस्तु हो उसको वो पा सकता है। आप सोचिए, किसी ने वैज्ञानिक ने इस मोबाइल फ़ोन को अपने दिमाग में सोचा होगा तभी तो इसका निर्माण किया, नहीं तो बिना सोचे कैसे निर्माण कर लिया। अगर वो ये सोच लेता कि नहीं ये कैसे होगा, ये होगा, नहीं हो सकता मुझसे, तो क्या वो इस मोबाइल का निर्माण कर पाता? नहीं कर पाता ना। तो उसने सोचा, तो आप भी सोचिए कि आप अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। जब आप अपने मन में ये दृढ़ संकल्प बना लेंगे तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होगा, कोई भी गोल्स बड़े नहीं होंगे, कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होगा, कोई भी जॉब आपके लिए कठिन नहीं होगी। आप खुद एक दिन ऐसे बन जाएंगे कि आप लोगों के लिए खुद जॉब क्रिएट करने लगेंगे। तो आप आज से ही अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लीजिए, इतना शक्तिशाली कि आप बोलिए, आप अपने आप से बोल सकते हैं कि आप कर सकते हैं। जब तक आप अपने मन से अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, आपके लिए कोई भी गोल अचीव कर पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए आज से ही, अभी से ये संकल्प लीजिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपना हर गोल अचीव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मैं जो भी एग्ज़ाम है मैं उसे अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि हमसे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। आप अपने गोल को सेट कीजिए और उसके लिए वर्क कीजिए कि आपको कितने घंटे उसके लिए क्या करना है। इस तरह आप अपने गोल पे पूरी तरह फोकस हो सकते हैं और एकाग्र होकर आप अपने मन से, अपने अवचेतन मन को जब ये बता देंगे कि ये गोल आपके लिए बहुत ईजी है और बहुत ही आसान है, तो आप उस गोल को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। और अपने मन को इतना दृढ़ बना लीजिए कि आप कभी ये ना कहना पड़े आपको कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपके लिए हर चीज़ आसान है। मनुष्य के लिए इस संसार में अगर वो अपने अंतर्मन की शक्तियों को जागृत कर ले, अपने अंतर्मन की शक्तियों से वो इस संसार में हर एक चीज़ पा सकता है। फिर चाहे वो एक जहाज़ उड़ाना हो या फिर अपने सपनों का घर हो, अपने सपनों की कार हो, कुछ भी, हर एक चीज़ वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली अपनी लाइफ में पा सकता है। इस अपने अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके, सबसे पहले आपको अपने अवचेतन मन की शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है, आप इसके लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आप विजुलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके जो भी आप चाहते हैं वो बहुत ही ईजी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए और आपका गोल धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगे। तो इसके लिए आप विजुलाइजेशन कीजिए और अपनी अंतर्मन की शक्तियों को जागृत करने के लिए, अपने अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए स्क्रिप्टिंग कीजिए। कोई एक ऐसा समय बनाइए, रात को कीजिए या सोने से पहले या फिर सुबह उठने से पहले आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग अफर्मेशन लिख सकते हैं या फिर अफर्मेशन बोल सकते हैं, जिससे धीरे धीरे अगर आप धीरे धीरे आपके मन में ये आ जाए कि आप ये कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए आप फिर आपके मन में आपके गोल को अचीव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए सब आप स्क्रिप्टिंग कीजिए और मेडिटेशन कर सकते हैं कि जिससे आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगे और आप अपने गोल पर फोकस कर सकें। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा मन जब शांत नहीं होता तो हम सोचते हैं ये काम भी करना है, वो काम भी, लेकिन जब हमारा मन शांत होता है तो हम एकाग्र चित्त से अपने काम पर फोकस कर सकते हैं और अपने गोल को बहुत ही ईजी और एफर्टलेसली अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो आज से ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप के मन में इतनी शक्ति है कि आप अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय महाकाल, बाय बाय।